क्यों नहीं प्रशासन उठाता कदम गगनचुंबी इमारतों को उगने से रोकने हेतु। क्यों नहीं प्रशासन उठाता कदम गगनचुंबी इमारतों को उगने से रोकने हेतु। क्यों नहीं उठाए जाते कदम गांवों को वीरान होने से बचाने हेतु। क्यों नहीं अपनाए जाते ठोस उपाय मत्स्य पालन, वृक्ष पालन, गोधन पालन, मुर्गी पालन, वानर पालन, कुकुर पालन हेतु। क्या किसी को नहीं चाहिए प्रकृति? क्या किसी को नहीं चाहिए प्रकृति? एक दिन प्रकृति भी करेगी पलटवार, एक दिन प्रकृति भी करेगी पलटवार, ठुकराएगी हर अला बला को अप्राकृतिक होकर। जी दोस्तों, क्योंकि प्रकृति जब बदला लेने पर आती है तो तांडव मचा देती है। तो मित्रों, मैं आज अपनी कविता समर्पित कर रही हूँ। एक पुस्तक जो मैं आपके लिए लाई हूँ, एक नई पुस्तक है और इसका नाम है प्रकृति नाराज है। लघु कविता संग्रह है और इसके रचिता हैं डॉक्टर तेजेंद्र। दोस्तों, आज मैं यह पुस्तक लाई हूँ आप लोगों के लिए। हार्ड बाउंड में 2025 में प्रकाशित हुई है। आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी से आई है। मूल्य 300 रुपये, पृष्ठ 136। परिचय देना चाहूंगी डॉक्टर तेजिंदर जी का। कैथल निवासी है। इन्होंने MA 3 विषयों में किया है, अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास। उसके बाद इन्होंने B.Ed किया, MPhil किया और PhD हिंदी की है। ये सेवानिवृत्त प्राध्यापक हैं इतिहास के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय राजौंद, कैथल। इनकी अब तक 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। कविता, लघु शोध प्रबंध, नाटक, लघु कविता इनकी विधाएं हैं। इन्हें अनेक सम्मान मिल चुके हैं और ये समीक्षक भी हैं। इस पुस्तक की भूमिका लिखी है प्रोफेसर रूपदेव गुण जी ने। उनका कहना है कि डॉक्टर तेजिंदर जी, जैसे आपके व्यक्तित्व में सादगी झलकती है, वैसे ही आपकी लघु कविताओं के कला पक्ष में भी सादगी है। आपकी लघु कविताओं में अलंकार तो हैं, किंतु उन्हें आपने जानबूझकर लाने की चेष्टा नहीं की। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि लघु कविताओं में कई शैलियों के दर्शन होते हैं और आपकी भाषा सहज, सरल और भावनाओं के अनुरूप है। उर्दू के शब्दों से आपको विशेष प्रेम है, ऐसा लगता है। और यह पुस्तक डॉक्टर तेजिंदर ने समर्पित भी की है किसको? प्रोफेसर रूपदेव गुण जी को। अब मैं बात करूंगी आत्मकथ्य की। तो आत्मकथ्य में डॉक्टर तेजिंदर जी ने कहा कि लघु कविता काव्य की एक नवीनतम काव्य विधा है। यह काव्य विधा स्थापित होकर निरंतर प्रचार प्रसार पा रही है। उत्तर भारत और मध्य भारत के बहुत से क्षेत्रों में लघु कविताएं लिखी जा रही हैं और लघु कविता संग्रह प्रकाशित हो रहे हैं। आज लघु कविताएं हिंदी भाषा के साथ साथ पंजाबी और हरियाणवी में भी लिखी जाने लगी हैं। तो मित्रों, मैं समीक्षा की बात करती हूँ तो इस पुस्तक में 105 लघु कविताएं हैं जो मुक्त छंद है, 10-10 पंक्तियों से सुसज्जित हैं। प्रकृति केंद्रित लघु कविताओं में प्रकृति का दर्द, संघर्ष, रोष, प्रतिकार आदि भावों को पंक्तियों में पिरोया है ताकि मानव सचेत हो जाए और प्रकृति के संरक्षण के लिए उपाय करे। इनमें करुण रस और भयानक रस की प्रधानता है। आम आदमी का दर्द है जो प्राकृतिक आपदाओं को झेलने पर मजबूर है। मानवीकरण अलंकार की प्रमुखता है। प्राकृतिक आपदाओं के बिंब चित्र हैं। देश ही नहीं, विदेशों में भी प्राकृतिक दोहन के दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं इनकी कविताओं में। सूखा, बाढ़, बंजर भूमि, ग्लोबल वार्मिंग, औद्योगिकरण, आग की बारिश, भूस्खलन, तरती नदियों की नाराजगी, प्रकृति का रौद्र रूप, मौसम आदि को केंद्र में रखकर भावों को लघु कविताओं में इन्होंने पिरोया है। 6 अध्यायों में सम्मिलित 105 लघु कविताओं ने प्रकृति को बचाने का जोर शोर से आह्वान किया है और चेतावनी भी दी है। भविष्य को यदि सुरक्षित रखना है तो प्रकृति का संरक्षण करना होगा। तो मित्रों, ये थी समीक्षा और अब मैं कुछ लघु कविताओं का पाठ आपके लिए करूंगी। देखिए, प्रथम लघु कविता है परेशानियों की बर्फ। कितना सुंदर रूपक है।
पहाड़ों पर पड़ रही है परेशानियों की बर्फ, हो रही है लगातार बर्फबारी, दृश्यता हुई कम, नजदीक से भी कुछ नहीं दिखता, आवागमन बंद, जीवन गया है थम, जीवन गया है थम। तो ये दृश्य प्रस्तुत किया है इस लघु कविता में। और उसके बाद मैं लघु कविता पढ़ूंगी सूखे के कारण। देखिए क्या होता है, भूमध्य सागर क्षेत्र में भीषण सूखे की मार, जिसके कारण स्पेन में घटी जैतून की पैदावार, बड़े मूल्य ऑलिव तेल के ऑस्ट्रेलिया में हुई चॉकलेट महंगी, और अर्जेंटीना में अनाज। तो सूखे का कारण देखिए कितने देशों पर प्रभाव पड़ता है इसका। एक है उड़ गया वह टिब्बा, शब्द देखिए बड़ा अच्छा, टिब्बा एक नया शब्द इन्होंने प्रयोग किया है, स्थानीय शब्द है ये। गांव में कभी होता था एक टिब्बा, टिब्बे पर चढ़ने को बड़ी बनी थी टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी, बच्चे खेलते थे उस टिब्बे पर, गांव में आई विकास की आंधी और उड़ गया वह टिब्बा। ये प्रतीकात्मक देखिए इतनी लघु कविता कि विकास इतना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि उससे प्रकृति को कहीं ना कहीं क्षति होती है। एक है प्रकृति नाराज है, ये शीर्षक कविता देखिए, शीर्षक लघु कविता। प्रकृति नाराज है, प्रकट कर रही है वह अपना गुस्सा, अपना रोष, जंगल की आग के रूप में, भूस्खलन के रूप में, पहाड़ों को दरकाते हुए, गांवों को डुबोते हुए, अभागे लोगों पर बिजली बन गिरते हुए, अभागे लोगों पर बिजली बन गिरते हुए। उसके बाद इन्होंने कविता लिखी है धरती का क्या दोष। आदमी ने जमीन में बीज के साथ साथ जहर भी बोया, रसायनों के रूप में, दवाइयों के रूप में, धरती का क्या दोष इसमें। जहर बोया था तो जहर ही पाओ और जहर ही खाओ। ये कटाक्ष है। एक और देखिए लघु कविता, क्योंकि इनकी छोटी छोटी कविताओं में बहुत गहरा इन्होंने गहरा एक असर कही है इन कविताओं का है, और गहरा इनकी अभिव्यक्ति है, बहुत गहन बात की है इन्होंने। एक और देखिए प्रकृति शब्द को लेकर इन्होंने 10 पंक्तियों में कितना सुंदर सजाया है। ये कहते हैं प्रकृति है देवी, आओ हम करें प्रकृति को नमन, प्रकृति का पूजन, प्रकृति का आराधन, प्रकृति का भजन, प्रकृति को जानकर, प्रकृति को समझकर, प्रकृति को सहेज कर, प्रकृति को संभाल कर। बहुत सुंदर। एक है ग्लोबल सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन है इसका ग्लोबल वार्मिंग का। इन्होंने कहा है कि प्रकृति का रौद्र रूप है ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, अतिवर्षा, सूखा और बाढ़, कम उपज। हमें ही खोजना होगा ग्लोबल वार्मिंग का ग्लोबल सॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग का ग्लोबल सॉल्यूशन। मित्रों सॉल्यूशन तो एक है, पेड़ लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा और प्लास्टिक का प्रयोग कम कीजिए। इनके कारखाने ही बंद होने चाहिए, मैं तो कहती हूँ। जो भी हानिकारक चीज़ें प्रकृति को नुकसान करती हैं उनका उत्पादन ही बंद हो जाना चाहिए। तो अब मैं ये जो थी अंतिम कविता, मुझे लगता है कि ये सभी कविताओं का एक जो सार है ना, ये इस कविता में था ग्लोबल सॉल्यूशन में। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको मेरी समीक्षाएं पसंद आती हैं। यदि आपको पसंद आती है तो आप कमेंट कीजिए और आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों तुरंत करें, क्योंकि यह चैनल हिंदी साहित्य को समर्पित है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।